खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के सलेमपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी का मनियर में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे योगी आदित्यनाथ का जोरदार स्वागत किया गया। तो वहीं दूर दराज से आई महिलाओं को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ा। इस भीषण गर्मी में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए जनसैलाब उमड़ता रहा। योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर के 3 बुलडोजर मेन गेट पर खड़ा किया गया था। तो वहीं मंच से योगी आदित्यनाथ ने सभा पर निशाना साधते हुए कहा कि गोली चलाने वाले लोग हैं, आतंकियों को समर्थन करने वाले उनके पैरोकार हैं। तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, जो 4 जून को ये फिर से टूटेंगे। 4 दिन की ये दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। सत्ता पाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर बीजेपी आएगी तो संविधान बदल देगी। संविधान के सबसे ज़्यादा सम्मान तो भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी की घोषणा पत्र कहती है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएंगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर से नहीं निकल पाएंगी, महिलाएं बुर्का पहनकर घर में दुबक्का रह जाएंगी। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का तुच्छित प्रयास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका सिरे से खारिज करती है और विरोध करती है। तो वहीं एक खतरनाक बात यह कि घोषणा पत्र में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उसको देंगे। सलेमपुर लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र कुशवाहा के चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने जनता को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। आप मुझे बताओ, क्या अयोध्या में भगवान राम का मंदिर क्या ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग करा पाते क्या? अरे पर गोली चलाने वाले लोग हैं, ये आतंकवादियों का समर्थन करते उनके पैरोकार हैं। ये राम भक्तों पर नहीं, ये तो रामद्रोहियों के साथ इनकी दोस्ती है, राम भक्तों के साथ नहीं। और इसीलिए बहनों और भाइयों, अयोध्या में अगर आप जाएंगे आपको लगेगा अयोध्या धाम तो फिर से त्रेता युग की अयोध्या आ गई। प्रभु राम की कृपा साक्षात अयोध्या धाम पर हम सब पर बरस रही है। ये सभी काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का ये जो गठबंधन है, एक गठबंधन कहता है गिरेंगे और चुनाव हारे तो 4 जून को फिर से टूटेंगे। 4 जून की दोस्ती खंड खंड में विभक्त हो जाएगी। ये केवल स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, स्वार्थ के लिए मिलकर के लड़ रहे हैं। एक प्रकार से सत्ता प्राप्त करने के झूठ का सहारा ले रहे हैं। आज ये कह रहे हैं, झूठ बोलते हैं, कितना मनगढ़ंत तो सत्य बोलते हैं। कहते हैं कि बीजेपी अगर सत्ता में आ जाएगी तो संविधान बदल देगी। अरे संविधान का तो सबसे ज्यादा सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। संविधान को सर्वोच्च सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के पंचतीर्थ मोदी जी ने बनाए। ये असत्य वाचन क्यों इनके द्वारा हो रहा है? केवल इसलिए जिनसे जनता जनार्दन को आपस में बांटा जा सके, विकास के मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, गरीब कल्याणकारी मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके, सुरक्षा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाया जा सके और गरीबों के उत्थान के लिए मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हो रहा है इससे ध्यान हटाया जा सके। बहनों और भाइयों, हम सबको याद रखना होगा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि सत्ता में आएंगे तो ओबीसी और एससी का आरक्षण ये मुसलमानों को बांटने का काम करेंगे। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, आधी आबादी को सम्मान दे रही है, और उसका तलाक की कुप्रथा को फिर से लागू करने के लिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी का बंधन आपके बीच है। बहनों और भाइयों, एक खतरनाक बात है और कहते हैं अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं सत्ता में आए तो अल्पसंख्यकों की रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता उनको देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत संख्यक और अल्पसंख्यकों का खान पान कहाँ अलग है? अरे जो आप खाते होंगे वही वो भी खा सकते हैं। आप रोटी खाते होंगे, चावल खाते होंगे, सतुआ खाते होंगे, बाटी चोखा खाते होंगे,
यही वो भी खा सकता है। लेकिन बहन और भाइयों, एक जगह में आके ठहराव होता है। जब कोई मुसलमान कहता है कि मैं गौ मांस खाऊंगा, गौ हत्या करूंगा, तो हिंदू कहता है भाई नहीं, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी। क्या बोलता है? इस शरारत में लगे हैं। तो तालिब यानी पर्सनल लॉ। पर्सनल लॉ का मतलब जानते हैं आप? पर्सनल लॉ का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, महिलाएं घर के बाहर नहीं निकल पाएंगी, बुर्का पहन करके घर के अंदर दुबकना पड़ेगा। भारत के अंदर शरिया कानून लागू करने का कुत्सित प्रयास समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोग करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको एक सिरे से खारिज करती है और इसका विरोध करती है। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं